बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना से। खबर है जहां लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही है, जहां चारा घोटाला मामले में अब रोज सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाला की रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश कुमार ने ये आदेश दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और आईएएस अधिकारी आरोपी हैं। 1996 में भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग से जाली बिल के आधार पर अवैध निकासी की गई थी। करीब 45 लाख की अवैध निकासी की बात सामने आई थी। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत में चारा घोटाले की आज से रोज सुनवाई होगी। करीब 45 लाख की अवैध निकासी की बात सामने आई थी। और लालू प्रसाद यादव के यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई। चारा घोटाला मामले में अब रोज सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाला की सुनवाई अब रोज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अभिषेक से, जो हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। अभिषेक, अब लालू प्रसाद यादव की यहाँ पे मुश्किलें जो है साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बढ़ चुकी है। अब रोज ही इस मामले में सुनवाई होगी। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में रोज सुनवाई होने की जो बात सामने आ रही है, इसे लेकर पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में नामजद है, इसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जाकर रोजाना सुनवाई होगी। और ऐसे में 44 लोगों को चारा घोटाला मामले में नामजद किया गया था। देखा जाए तो जिस तरीके से पहले बार जब आरोप लगे थे उस वक्त 45 करोड़ के आरोप लगे थे, जिसके बाद दूसरी बार जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने उस वक्त 950 करोड़ के लमसम जो है चारा घोटाले के मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं आरोप लगे, जिसके बाद लगातार देखिए सुनवाई हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला जो है सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, इसको देखते हुए देखिए अब जाकर जो भी लोग नामजद हैं चारा घोटाले मामले को देखते हुए उनको अब जाकर हाजिर होना होगा। 44 आरोपियों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें कई सारे तत्कालीन विधायक, आईएएस अधिकारी और तमाम अनेक लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर नामजद किए गए थे। विशेष जानकारी जो हमारे स्टेट हेड नीलकमल सर देंगे। सर, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने निकल के आ रही है चारा घोटाले मामले को लेकर? देखिए, ये सबसे पहले तो मामला ये भागलपुर के बांका जिला का है, जहां से ट्रेजरी से 45 लाख रुपए निकाले गए थे। ये बहुत बड़ा मामला था उस वक्त का, 1996 का ये मामला है। इस मामले में 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लालू प्रसाद समेत। उसमें कई आईएएस थे, कई मंत्री थे, कई विधायक थे और भी कई बड़े नामचीन जो हैं वो लोग शामिल थे उसमें। तो ये मामला जो था अब जो है इस पर डेली सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी और सशरीर उपस्थित रहना है। क्योंकि वो 96 का मामला 30 साल पुराना मामला है, तो उसमें जो 44 जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे इस मामले में, उसमें से कई की डेथ हो चुकी है। दरअसल कोर्ट अब जो ये लगता है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट ने इसलिए सशरीर उपस्थित होने को कहा है जितने भी इसमें आरोपित है, कि वो कोर्ट ये जान सके कि कितने लोग इसमें जीवित हैं। क्योंकि मामला तो देखिए, इस पूरे चारा घोटाला मामले में कुल 66 मामले बनाए गए थे, तो उसमें से 6 में ही जो केस चल रहा है, जिसमें से 5 में लालू प्रसाद यादव को केस सजा हो चुकी है। ये छठा केस है, इसमें भी अब देखना पड़ेगा कि इसमें अब क्या होगा। तो ये लालू प्रसाद यादव का चारा मामले में अब कैरियर तो खत्म हो ही चुका है, वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये मामला भी एक बिहार का बहुत बड़ा मामला था, जो ट्रेजरी से 96 में 45 लाख रुपए निकाले गए थे, अवैध निकासी जिसको कहा जाता है, फर्जी बिल के आधार पर। तो ये यही मामला है। अब लालू प्रसाद यादव को सशरीर डे टू डे जब सुनवाई होगी वहां उपस्थित होना पड़ेगा, और उन लोगों को भी उपस्थित होना होगा जो जीवित हैं अभी इस मामले में, और उनको भी कोर्ट में हाजिर लगानी पड़ेगी।
जो है लालू प्रसाद यादव को, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या जानकारी दी थी आपको, क्या कुछ बताया? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस मामले में भी यही कि उनको अब डे टू डे सुनवाई में जाना पड़ेगा। हालांकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही नासाज है और पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। हालांकि अनऑफिशियल बात हुई थी हमारी उनसे, लेकिन उन्होंने जो शेयर किया कि इस मामले में भी उनको जाना पड़ेगा और आगे क्या होगा वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन उनको 5 मामले में ये सज़ा हो चुकी है, ये 6ठा मामला इनके ऊपर चल रहा है और इसमें भी अब अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि इस मामले में क्या सजा सुनाती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो मामला है वो लगातार जो है वो फंसता जा रहा है। अभी लैंड फॉर जॉब मामला है, IRCTC का मामला है, उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट का अभी फैसला आना है, उसमें चार्जशीट दाखिल कर चुकी है यहाँ पर। तो अब उसमें क्या फैसला आता है, क्या उनके ऊपर आरोप तय होंगे नहीं होंगे, यह भी देखना दिलचस्प है। यानी लालू परिवार पूरी तरह से अब जो है मुकदमों के चंगुल में वो फंस चुका है। तो ये मामला ताज़ा था जो आज आया है कि सशरीर उनको उपस्थित होना है। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को देखते हुए CBI कोर्ट में मामला चल रहा है विशेष अदालत में, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब रोजाना जाकर हाजिर होना होगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है सही नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं उनके तमाम अनेक जो परिवार के लोग हों या फिर जो उनके अधिवक्ता हों उनके द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की देखिए लगातार मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है और ऐसे में अब जाकर जो नामजद आरोपी थे उनमें से जो जीवित है उनको कहीं ना कहीं सशरीर हाजिर होना पड़ेगा, यह कहीं ना कहीं वहां के जो जज है उनके द्वारा कहा गया है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो हैं बढ़ जाएंगी और क्योंकि उनको डेली बेसिस पर रोजाना ही सशरीर उपस्थित होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो चारा घोटाला मामले में अब रोज सुनवाई होगी और इसके वजह से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत में चारा घोटाले की आज से रोजाना सुनवाई होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।